यानी जो जंगलों में लिखे गए हैं, और उपनिषद, है ना। लास्ट में हम लोगों ने ये दो साहित्य देखे थे। तो इन दोनों का मिला जुला रूप, मैंने कहा ना, भारतीय दर्शन की शुरुआत यहां से हुई। इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन की शुरुआत। अभी पता चलेगा क्या है दर्शन, अभी आप सिर्फ बैकग्राउंड और लिंक बनाने की कोशिश में कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा जो वैदिक काल था, वैदिक काल यानी जिसे हम लोग, जिसमें हमारे दो थे, एक तो पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। जो दूसरा है वो है मेरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक? ठीक है। हमें जैसे कि पता है कि कुल मिलाकर जो पूर्व वैदिक काल है वो मेरा प्रगतिशील काल रहा है। ठीक है, प्रगतिशील काल रहा है। और जो उत्तर वैदिक है ये मेरा प्रतिक्रियावादी काल रहा है। यानी इसकी प्रतिक्रिया में ही तो उत्तर वैदिक काल आया था। प्रतिक्रिया मतलब मैं कहूं कर्मकांड पर आधारित था, ये बढ़ गया था कर्मकांड, ब्राह्मणवाद ज्यादा हो गया था इस चीज में, इस काल में ब्राह्मणवाद। तो ये दोनों चीजें जो हैं, सॉरी, हाँ, इस काल तक आकर ये दोनों चीजें आ चुकी थी। ठीक है, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड है। ओके, तो ये हमारा प्रतिक्रियावादी काल था, उत्तर वैदिक काल, जैसे ब्राह्मण काल, कर्मकांड, इन चीजों में व्याप्त था उत्तर वैदिक काल तक। ठीक है, हाँ, यहां तक रिलेट कर रहे हैं आप लोग? यहां तक चीजें क्लियर है, स्पष्ट है? चले, तो अब क्या हुआ कि इनकी प्रतिक्रिया में, मतलब कर्मकांड और ब्राह्मणवाद, इनने क्या है कि इन्होंने समाज को एक तरह से जकड़ लिया। समाज को, सामाजिक जकड़न मैं कहूं, एक तरह से समाज को जकड़ लिया। तो जकड़न जब किसी के अंदर महसूस होगी तो वो, कोई अगर आपका गला पकड़ने की कोशिश करेगा तो आप इसका विद्रोह करेंगे ना। तो विद्रोह हुआ, और विद्रोह जो है वो किस चीज का, मतलब क्या हाथों पैरों से विद्रोह किया? नहीं, विचारधारा। ये भी तो विचारधाराएं थी पहले, कर्मकांड ये सब विचारधाराओं पे तो आधारित है चीजें। तो विचारधाराएं क्या हुई, एक भिन्न विचारधाराएं उत्पन्न हुई, विचारधाराओं में परिवर्तन या विचारधाराओं का रूप बदला, स्वरूप बदला। अब जो पहले से ही स्थापित जो विचारधाराएं हो चुकी तो उनका खंडन होना शुरू हुआ, उनका खंडन होना शुरू हुआ, खंडन हुआ उनका। क्लियर है? और ये खंडन कब हो सकता है? अब आप बताओ मुझे, जो विचारधाराएं इतनी पहले से ही प्रोमिनेंटली मौजूद हैं, कर्मकांड, यज्ञ करो, मंत्रोच्चारण करवाओ, है ना, विधवा विवाह, ये सब, ये सारी चीजें जो मौजूद हैं, तो इनका खंडन किस आधार पर होगा? तो आप लोग दिमाग अगर थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये जो खंडन है तभी संभव हो सकता है जब हम, जो अपनी चेतना है, जो अपने चेतना कहने का मतलब जो हमारा चेतन मन है, जो जो हम सोचते हैं विचारते हैं, जब उसको हम वैज्ञानिक बना देंगे। वैज्ञानिक का मतलब खोज वो नहीं करना है कि आप अपने जो है औजार लेके निकल गए, जो है हमें खोज करनी, नॉट दैट। वैज्ञानिक का मतलब मैं अपनी चेतना को एक तरह से तार्किक बना रहा हूं,
तर्क पे आधारित, अगर ऐसा है तो क्यों है। आप लोगों ने उपनिषद में देखा ना, आरण्यक में देखा कि ऐसा है तो क्यों है। आपने, अच्छा, उपनिषद में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था तैत्तिरीय ब्राह्मण का, आत्मा से आकाश, है ना, आकाश से वायु। क्या, तो अब मेरी चेतना कैसी हो चुकी है, अब मेरी चेतना वैज्ञानिक हो चुकी है, अब मैं तार्किक चीजों पर बल दे रहा हूं, ना कि पहले से ही ब्राह्मणों ने या जो समाज में जो प्रोमिनेंट वर्ग थे उन्होंने स्थापित जो चीजें कर दी, हम उनकी सारी चीजों को मान लेंगे, नहीं ना। तो इनकी जो है, मैं कहूं तार्किक अगर है चेतना, तो यहां से एकेश्वरवाद की शुरुआत हुई। अभी पता चलेगा एकेश्वरवाद क्या है। एकेश्वर, मैं इस पे थोड़ा जल्दी से लिख देता हूं तो मेरा जो है एकेश्वरवाद। एकेश्वर, आप लोग देख रहे हैं एक ईश्वर, यानी अब क्या है, एक ईश्वर की अवधारणा आएगी। एक ईश्वर की अवधारणा आएगी। अब हम लोग कहेंगे कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके जो है अलग अलग क्या है, अलग अलग उसके अवतार हैं। तो तार्किक यहाँ पे, और हम लोग अगर प्राचीन जो काल है, जो यानी मैं कहूँ प्रगतिशील जो था, यानी पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल, इसमें हम लोगों के अलग अलग देवता थे ना। शूद्रों के अलग देवता हो गए थे, ब्राह्मणों के अलग देवता हो गए थे, अग्नि देवता थे, तो हर एक चीज के अलग अलग देवता थे। लेकिन अब आके हमने तार्किकता पर जो बल दिया, तो हम अभी पढ़ेंगे, है ना, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी ये ना कहना ये कैसा दर्शन है, दर्शन तो ये मैं आपको एक ब्रॉडर वे बता रहा हूं, फिर उस पर हम अपने अलग अलग पगडंडियां निकालेंगे, रास्ते निकालेंगे। तो एक ईश्वर की अवधारणा यहाँ पे आई। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, प्रकरांतर से नहीं है, ये इसी से जुड़ी हुई चीज है। आपने एक नाम सुना होगा दार्शनिक, है ना। कभी कभी तो मजाक में भी कह देते हैं, जैसे नहीं बाल वाल बड़े कर लें, दाढ़ी वाड़ी बड़ी कर लेते, तो लोग कहते हैं अरे तुम तो दार्शनिक हो गए, दार्शनिक। और एक आपने शब्द सुना होगा चिंतक, चिंतक, एक्चुअली चिंतक नहीं, मैं इसको कहूं विचारक। विचारक आपको ज्यादा शब्द मिलेगा, एक तो दार्शनिक मिलेगा, एक मिलेगा विचारक। तो जो भारतीय दर्शन है ना, जो भारतीय दर्शन, दो दर्शन, एक तो भारतीय है और एक आपको पता है यूरोप का भी एक अलग अपना दर्शन है उनका, ठीक है, जैसे पश्चिमी। तो भारत के जो चिंतक हैं, जो भारत के चिंतक हैं, उनको हम लोगों ने दार्शनिक नाम दिया। जैसे आपको मिलेगा कपिल मुनि, जैमिनी, ये जो दार्शनिक, अभी हम लोग दर्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सबके नाम मिलेंगे। तो ये चिंतक जो थे उनको दार्शनिक कहा गया। ये कौन से चिंतक, ये भारतीय चिंतक हैं। भारतीय चिंतकों को दार्शनिक कहा गया, जबकि पश्चिमी चिंतकों को विचारक कहा गया, जिसमें आपने सुकरात सुना होगा नाम, प्लेटो है, अरस्तु है ना, अरस्तु है। तो ये जो हैं, ये पश्चिमी विचारक हैं, पश्चिमी चिंतक हैं, इनको विचारक कहते हैं। सुकरात विचार, उनको दार्शनिक नहीं कहेंगे, बोलचाल में तो कहने लगे उनको दार्शनिक, लेकिन हमारे जो भारत के जो चिंतक हैं उनको दार्शनिक कहा जाता है। क्लियर, फिलोसोफर, इसी से विचारक को ही हम लोग इंग्लिश में फिलोसोफर भी कहते हैं, जो फिलोसफी झाड़ते रहते हैं ना, झाड़ते रहते नहीं, पढ़ते रहते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा यहां पर आकर एक ईश्वरवाद की पद्धति, एक ईश्वरवाद पद्धति की शुरुआत हुई, यानी वह पद्धति जिसमें एक ईश्वर की बात कही जाती है, एक ईश्वर की बात कही जाती है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। देखो, कोई भी समाज होता है, वो उस समाज में अगर, जैसे मान लो अगर कोई वाद है, अगर एक वाद का मतलब एक कोई घटना है समाज में, तो उस घटना के प्रतिक्रिया में दूसरी घटना आती, जिसे हम लोग वाद के बाद प्रतिवाद कहते हैं। अगर ये एक घटना है, उसकी, इस घटना की प्रतिक्रिया में दूसरी घटना आती है, और फिर इन दोनों घटनाओं के बीच का एक मार्ग आता है, जिसे संवाद कहते हैं। ये आगे समाज ऐसे ही काम करता है। जैसे बाद में अगर हम रखना चाहें तो हम यहाँ पे रख सकते हैं मैं कहूं कि यहाँ पे रख सकता हूँ ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में यहाँ पे रख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, वैदिकोत्तर यानी उत्तर वैदिक काल। तो संवाद में कौन आएगा, संवाद में हमारे उपनिषद,
दर्शन वगैरह इसी में आ जाएंगे। तो समाज ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। संवाद मतलब ये हमारे बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड है चीजें, इसके बाद हम लोग वही देखेंगे। तो ये हमारा समाज एक इस प्रकार से चलता है। ये अवधारणा दी थी कार्ल मार्क्स ने। कभी कभी आता है क्वेश्चन, हमने देखा है वन वैसे एग्जाम्स में भी, मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। तो इस इनकी जो है एक वो आती है क्वेश्चंस कभी कभी कि वाद प्रतिवाद और संवाद किस किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन दे देगा कार्ल मार्क्स, हीगल वगैरह वगैरह, 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये एक वाद प्रतिवाद संवाद का पता होना चाहिए। ये एक समाज की अवधारणा है और समाज की अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो है कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये बताया था। ठीक है। तो मैं कहूं कि हमारा दर्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय दर्शन की अगर मैं बात करूं, भारतीय, हाँ, दाश कैपिटल, हाँ, जो दाश कैपिटल है, दाश कैपिटल, ये उनकी एक बुक का नाम है, कार्ल मार्क्स की ही बुक है। और कार्ल मार्क्स ये जो दा है, इसका जो है ट्रांसलेशन होता है द, फ्रांस, दा बोलते हैं इसको, द कैपिटल, ठीक है। और दास कैपिटल इस हिसाब से उन्होंने KAPITIL थी, ठीक है। तो दास को दा बोलते हैं और कुछ नहीं है। तो भारतीय दर्शन की शुरुआत करते हैं हम लोग। 1849 में आई थी बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी। मैं पहले से ही बता दूं एक चीज, कि तर्क वितर्क हमसे ज्यादा ना करना इस चीज में ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं जो आपको चीजें दे रहा हूं। अगर तर्क वितर्क करने हैं तो आप ग्रंथ उठाओ, वेद उठाओ, दर्शन उठाओ, उनको पढ़ो, ठीक है। हाँ, जो चीजें लॉजिकली हैं, जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें हुई हैं, मैं उनमें आपको संतुष्ट करूंगा, सेटिस्फाई करूंगा। लेकिन आपके अपने मन के विचार हैं कि भगवान है तो दिखाओ मुझे, ऐसे बातें हैं ना, बेहुदा बातें मत करना प्लीज। हाँ, मैं ये सेफ्टी के लिए, अपनी अपनी सेफ्टी के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर इसी में क्लास चलती रहेगी। आना हो, अगर जानना हो तो फिर पर्सनली मिलते हैं, फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसमें। अगर इतना ही जानने के शौकीन इच्छुक हैं तो फिर चलें फिर। तो मैं बात करूं दर्शन, भारतीय दर्शन कुल 9 दर्शन है। कितने दर्शन है? 9, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे 1+8 में, मतलब एक दर्शन अलग है, बाकी 8 दर्शन अलग ही है। ये एक दर्शन तो बिल्कुल अलग, ये लगेगा नहीं दर्शन है। जो मैं पहले दर्शन की बात करूंगा वो सबसे पहले मैं उसी की शुरुआत करूंगा, ये लगेगा ही नहीं दर्शन है, ये तो लगेगा कि ये तो आम बात है, ठीक है। तो ऐसे 8 दर्शन हमारे अलग होते हैं, और एक दर्शन जो है वो भौतिक सुखों की बात करता है, बस और कुछ नहीं है। जो 8 दर्शन है वो आध्यात्म की बात करते हैं। तो 9 दर्शन है, ठीक है। इसमें जो है प्राचीन विचार की पद्धतियां शामिल होंगी, प्राचीनतम विचार है इसमें, प्राचीनतम विचार की पद्धतियां शामिल हैं। तो जो मेरा पहला दर्शन है, भारतीय दर्शन कुल इसकी बात करता है। जो पहला दर्शन है हमारा, मैं नए पेज से शुरू करूंगा उसको, इसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है ना, तो इसलिए तो पहला दर्शन जो है वो है मेरा लोकायत दर्शन, लोकायत दर्शन, ठीक है। इसको ही एक नाम और दिया जाता है जिसको कहा जाता है चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन, ठीक है। कुछ नहीं है, लोकायत जो दर्शन का नाम है उसके प्रणेता रहे हैं, उसके प्रणेता रहे हैं चारवाक, तो इसीलिए उनको चारवाक दर्शन कहते हैं। चारवाक कोई नाम नहीं है, किसी जो ग्रंथ होते हैं, जो साहित्य होते हैं, उसके राइटर होते हैं ना, तो ये राइटर का नाम नहीं है चारवाक। ये जो है
संधि विच्छेद अगर हम इसका करेंगे तो मिलेगा चारु प्लस बाक। चारु प्लस बाक, और चारु का मतलब होता है सुंदर, और बाक, आप लोग तो बाक करते ही रहते हैं, बाक मतलब होता है शब्द, सुंदर शब्द। तो मतलब यहां से बनता है कि वे सुंदर शब्द, वे सुंदर शब्द जो लोगों को, आम लोगों को, है ना, आम लोगों को बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए, ऐसे शब्द, ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्य का कलेक्शन है, उसका नाम है लोकायत दर्शन। ठीक है। और एक खास बात मैं बता दूं, ये जो है, ये बात लोगों की स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता, लोग स्वतंत्र हो, यहां पे स्वतंत्रता की बात कर रहा है ये दर्शन। ठीक है। मैंने चार वाक का बता दिया, लोकायत का भी नाम संदेह विच्छेद करके देखते हैं। तो लोकायत, इसको हम करेंगे तो लोक प्लस आयत। लोक मतलब लोग, आयत का मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति। इसका मतलब लोगों की स्वीकृति मिलती है ना इस ग्रंथ को, यानी लोगों को जो सुंदर वाक्य अगर हैं, सुंदर शब्द हैं और लोगों को पसंद आ रहे, तो सीधी सी बात है, लोगों की स्वीकृति मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। तो अब इस दर्शन के मूल पर आते हैं, जो लोकायत दर्शन है, जो चारवाक दर्शन है, ये केवल और केवल भौतिकवादी विचारधारा को दर्शाता है। भौतिकवादी, भौतिकवादी मतलब अभी बताते हैं। भौतिकवादी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। भौतिकवादी मतलब होता है उपभोगवाद। आप कहेंगे एक और नया शब्द आ गया, कुछ नहीं, बस संसार के सुखों की बात, सुखों की बात करता है, ये सुखों की बात करता है चारवाक। इससे जुड़ी हुई चीजें बता दूं पहले, फिर मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं। इससे जुड़ी हुई चीजें मैं बताऊं अगर, अच्छा चलो पहले मैं इसी को क्लियर कर दूं। भौतिकतावादी विचारधारा उपभोगवाद को ये दर्शाता है। भौतिकतावादी मतलब उपभोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चारवाक का ही उदाहरण ले रहा हूं। चारवाक में कहा गया है, यावत जीवेत, कल भी मैंने शायद बताया था इसको, यावत जीवेत सुखम जीवेत। ठीक है, ये एक इनका स्लोगन है, पूरा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत जीवेत, जब तक जीना है सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर घी पियो, ये कहना है उनका। मतलब अब आप देख सकते हैं, आप किसकी बात कर रहा है, खाने पीने की। बस पूरे दर्शन में सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की बात करता है चारवाक। चारवाक दर्शन का जो मूल है वो उपभोक्तावाद है ना, देखो उपभोगवाद है ही। यानी मैं कहूं कि जो चारवाक है ये भौतिक सुखों के लिए, यानी शारीरिक सुखों की बात करता है, भौतिक सुखों की बात। आपको जीना है, अच्छे से जियो, क्या पता कल मर जाओ, तो इससे अच्छा है हम ऋण ले लें, दूसरों से उधार ले लेके चीजें जो है खरीदें, खा लें। आप लोग आज क्रेडिट कार्ड देखते हैं ना, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होता है वो क्या होता है, उसमें पहले आप जितना चाहो उतना खर्च कर लो, जितना चाहो मतलब लिमिट के अकॉर्डिंग खर्च कर लो, फिर बाद में भर सकते हैं कभी भी। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसी दर्शन को तो शो करता है, उपभोगवाद को। मानेंगे इस चीज को, क्रेडिट कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसी चीज को तो शो कर रहा है कि आप खा लो पहले, फिर बाद में पैसे दे देना जब हो जाए। तो चारवाक भी तो यही कह रहे हैं, जब तक जीना है सुख से जी लो, ऋण लेके जो है। तो ये बात है। ठीक है। इन्होंने बताया है, चारवाक ने बताया है कि इस जगत में, जगत मतलब संसार, इस जगत में केवल चार तत्व ही सत्य हैं। चार तत्व ही सत्य हैं केवल।
चार तत्व ही, सत्व नहीं सत्य, चार तत्व ही सत्य हैं। और वो चार तत्व कौन कौन से हैं? इन्होंने बताया पृथ्वी, जल, पृथ्वी मतलब धरती, जल, मिट्टी जैसे कह सकते हैं पृथ्वी को, जल, अग्नि, वायु। ठीक है, आप लोग इसमें देखेंगे इसमें आकाश शामिल नहीं है, पांचवा तत्व, और वो आगे जुड़ेगा पांचवा तत्व। ठीक है भाई, पांच तत्वों से शरीर को निर्मित बताएगा ना, पंच तत्व हैं, उसी से तो दर्शन में शरीर पांच तत्वों से निर्मित बताया गया ना, जिसमें अग्नि है, जल है, वायु है, पवन है, शमीर है। तो ये सारी चीजें उन्हीं से ही मिलकर क्या बनता है, पांच तत्व हमारा शरीर निर्मित है। तो ये लोग चार तत्वों की बात करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और बताया गया है कि इन्हीं चार तत्वों से सबका निर्माण हुआ है। जितने भी चीजें मौजूद हैं इस जगत में, उस जगत में सारी चीजें इन चार तत्वों से ही निर्मित हैं। चार चीजों से सबका निर्माण हुआ है। उनका कहना है कि इस जगत में जो भी चीजें हैं केवल उन्हीं का अस्तित्व है। अस्तित्व किनका है? जो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे रहे, जो दिखाई नहीं दे रहे उनका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे भगवान, भगवान को नहीं मानते ये लोग, भगवान है ही नहीं, इनका कहना है ये। समझ रहे हो? तो इनका ये कहना है कि जैसे जो मोर है ना, मोर, मोर के जो पंख है ना, मोर के पंख, मोर के पंखों को रंग, आपको पता होगा ना, मोर के पंख जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं जब वो खोलती है, नाचती है, मयूर नृत्य। या जो कोयल है, कोयल को जो गाना मिला है, सुर मिला है, ये सब किसने दिया है? प्रकृति ने, ईश्वर नहीं। ईश्वर की बात नहीं करते हैं ये लोग। क्लियर? ओके। इन्होंने क्या कहा आत्मा के बारे में? तो मैं कहूं कि आत्मा, इन्होंने बताया है कि आत्मा जो है वो शरीर ही है। आत्मा कोई शरीर से अलग नहीं है, अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा का शरीर ही है वो आत्मा। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो ब्राह्मणों पे चोट की है वो की है कि बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो क्या करे। ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? जो ना तो तप करे, ठीक है, ना व्रत या उपवास करे। उपवास, व्रत, तप ये ना करे। अगर ये सब करते तो वो क्या है? तो वो मूर्ख है। मूर्ख है वो। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, चार वाक कह रहे हैं। ठीक है, चार वाक कह रहे ये बात। चलें। और इन्होंने जो कहा, मैं और एक एग्जाम्पल दूं इनका। इन्होंने कहा जो परंपराएं होती है ना हमारे यहाँ पे, दान, दक्षिणा, ये जो परंपराएं हैं, दान, दक्षिणा, ब्राह्मणों को भोज कराना, ब्राह्मण भोज जिसे कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चालाक और धूर्त लोगों द्वारा बनाई गई हैं। बनाई गई हैं। ये सब कुछ नहीं होता है, बकवास है सब, ये चीज, सब चीजें। फिर इन्होंने प्रश्न उठाए। आपको पता है ना, तर्क वितर्क पर आधारित है ये पूरे दर्शन। तो इन्होंने प्रश्न उठाए। चलो ठीक है, उन्होंने माना, चलो ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा चलो तुम्हारा भगवान जो है, ईश्वर जो है वो क्या है? तुम्हारा ईश्वर जो है वो न्यायपूर्ण, न्याय से भरा हुआ है, न्यायाधीश जिसे कहते हैं, न्यायपूर्ण है। तो फिर बताओ मुझे कि ये जो समाज है, ये जो जगत है, इसमें निर्धनता क्यों मौजूद है? आपने देखा निर्धनता क्यों मौजूद है? गरीबी क्यों व्याप्त है यहाँ पे?
गरीब लोग क्यों हैं? अगर वो भाई इतना ही न्यायपूर्ण है तो सबको इक्वल करे, सबको बराबर करे, तो भेदभाव क्यों कर रहे हैं भगवान फिर? उन्होंने कहा चलो, अगर तुम्हारा भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ पता चल जाता है, जैसे सर्वज्ञानी जिसे कहते हैं, सर्वज्ञ, उसको पहले से सब कुछ पता चल जाता है। सर्वशक्तिमान भी है, सर्वशक्तिमान है यानी बहुत ही शक्तिशाली है, दयावान है। अगर ये सब है भगवान, तो आप मुझे बताओ कि दुनिया में जो इतना दुख है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है, सुख कम है उसकी अपेक्षा में। जो क्लेश है, दुख क्लेश क्यों बिता रही है दुनिया फिर? क्यों व्याप्त है? भाई जब तुम्हारा ईश्वर इतना न्यायपूर्ण है, तो समाज में निर्धनता या गरीबी क्यों है? क्योंकि भगवान भगवान के लिए तो सब कुछ बराबर होता है। और अगर बराबर है तो निर्धनता क्यों है? और अगर निर्धनता गरीबी है तो इसका मतलब वो बराबर भेदभाव कर रहा है, या फिर वो है नहीं, सीधी सी बात है। और अगर आपका भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, दयावान है, तो इसका मतलब इस संसार में जो दुख और क्लेश है, तो फिर वो क्यों है? अरे भाई वो तो सर्वशक्तिमान है, उसको तो पहले ही से पता चल जाएगा कि हाँ इसके पास दुख होने वाला है, तो वो सही करे उसको, उसके पास वो आने ही ना दे। तो फिर ये सारी चीजें, गहराइयां जो खाई बनी है, कुछ ऊपर लोग हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ बहुत गरीब हैं बेचारे, तो ऐसा सब क्यों है? तो इसका मतलब यही है कि या तो ईश्वर है ही नहीं, और है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। तो चारवाक कह रहे हैं ये चीजें। क्या वो खो गए हो क्या इसी में? समझ में आ रही चीजें, है ना? इसको जो है, मैं कह रहा हूं ना, कमंडल जो है ना, वो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, नहीं तो जो है निकल जाओ तुम लोग कि बस अब हो गई पढ़ाई लिखाई। हम तो इतने दिनों से यही सोच रहे थे, भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूजा पाठ कर रहे थे। कोई रेस्पॉन्स तो दें आप लोग। हाँ, क्या बात है। रेस्पॉन्स प्लीज। सब सोच रहे हैं ना कि पढ़ाओ, हमें सब पता है, चलो ठीक है फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके आगे मैं ज्यादा और नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज को, है ना, डिटेल में। चलो, फिर इन्होंने आगे बताया, फिर उन्होंने आगे बताया कि जो हमारी चेतना है, आत्मा नहीं चेतना की बात कर रहे हैं ये लोग, जो हमारी चेतना है उसका निर्माण, इनसे पूछा भाई बताओ कैसे हुआ? चलो तुम ज्यादा ज्ञान दे रहे हो, है ना, भगवान नहीं ये नहीं है, तो बताओ चेतना कैसे बनी है, कैसे निर्माण हुआ है चेतना का? तो इन्होंने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, बताते हैं। इन्होंने बताया कि ये जो चेतना है ये कुछ अवचेतन चीजों के मिश्रण से बनी है, अवचेतन चीजों के मिश्रण से बनी है। और वो जो अवचेतन चीजें इन्होंने बताई वो है पृथ्वी, वही चार चीजें, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। ठीक है, तो लोगों ने कहा अच्छा ऐसा है, ज्यादा फेंको ना, साफ साफ बताओ, आपको पता है ये सारी चीजें से मिलकर कैसे बन सकता है भाई शरीर? अगर तुम इतने ही प्रैक्टिकल हो रहे हो तो बताओ चीजें कैसे बन सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उन्होंने ही एग्जाम्पल दिया, मैं नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने ही एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है एक पान ले लो, पान,
पान का पत्ता जानते ना किस कलर का होता है? हरे रंग का। आप सुपारी ले लो, सुपारी भी मेरे हिसाब से ग्रे कलर के आसपास की होती है, ठीक है। आप चूना ले लो, किस कलर का होता है? सफेद। जब इन सभी चीजों को मिलाते हैं, चबाते हैं, ठीक है, तो कलर कौन सा बनता है? लाल कलर। क्या लाल कलर इनमें मौजूद है? ठीक वैसे ही इस पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु में चेतना मौजूद नहीं है, लेकिन जब ये चीजों का मिश्रण एक अनुपात बनता है, उस अनुपात से चेतना का निर्माण होता है, ठीक है। उन्होंने कहा दूसरा एग्जाम्पल, जब आप जो नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो रसायन होते हैं, वो नशीले जो पदार्थ होते हैं ये गैर नशीली चीजों से बनाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, जानते भी होंगे, कभी सेवन भी कर लिया होगा, है ना, इनका रसायन का किया है कभी सेवन। तो आपको पता है ना कि जैसे कोई अलग अलग चीजें होती है ना, तो वो गैर नशीली चीजों से ही नशीले पदार्थ बनते हैं। तो क्या उसमें गैर नशीले पदार्थों में नशा है? नहीं है नशा, एल्कोहल नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी नशा हो रहा है। उनका अनुपात एक बनाया जा रहा है, एक प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है। ठीक वैसे ही इस आत्मा, आत्मा नहीं, यहाँ पे चेतना की बात कर रहे हैं। तो ये चेतना जो है ये अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु का एक मिश्रण है। एक ऐसा मिश्रण लेके मिलाने पर ये चीजें, हमारी इस चेतना का निर्माण होता है। समझ में आया? और डिटेल में ले चलें इसको, और डिटेल में ले चलें।